जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार को चौथे दिन भी आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी रही। चुनौतीपूर्ण इलाके, घने जंगलों और खराब मौसम के कारण ऑपरेशन को अंजाम देने में सुरक्षा बलों को कठिनाई हो रही है। वहीं हमारे जवान जिनका मुकाबला कर रहे हैं वो कोई आम आतंकवादी नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। इस मुठभेड़ में अब तक 3 अधिकारी और 1 जवान की शहादत हो चुकी है। इसके अलावा कम से कम 2 अन्य जवान घायल हैं। अनंतनाग जिले में एक तरफ जंगल, एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ गहरी खाई के बीच फंसे सुरक्षा बल के जवान मुठभेड़ में उन आतंकवादियों से जूझ रहे हैं जिनके पास हथियारों, गोला बारूद या भोजन की कोई कमी नहीं है। जवानों को टफ फाइट का सामना करना पड़ रहा है। आतंकवादी पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में छिपे हुए हैं। वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है जो बेहद सकरा है। रास्ते के एक तरफ सीधी ढलान है। एनडीटीवी ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से लिखा कि ये वही रास्ता है जहां कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की जान चली गई। आतंकवादी कोकेरनाग के जंगलों में एक पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में छिपे हुए हैं। गुफा से उन्हें सुरक्षा मिली हुई है। वहां से आतंकवादी सेना और पुलिस की संयुक्त टीम की गतिविधियों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। गुफा की ओर जाने वाले सकरे रास्ते में कोई कवर नहीं है। इस अभियान में हेलीकॉप्टर, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सेना अभी तक उस इलाके पर कंट्रोल हासिल नहीं कर पाई है। अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द से जल्द आतंकवादियों को मार गिराएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सेना को सबसे पहले मंगलवार की रात कोकेरनाग के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी और जब उन्हें पता चला कि वे एक पहाड़ी के ऊपर हैं, तो बुधवार तड़के हमला करने का फैसला लिया गया। सूत्रों ने कहा, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए बलों को जो रास्ता अपनाना पड़ता है वो काफी चुनौतीपूर्ण है। ये बहुत सकरा है और एक तरफ पहाड़ और घना जंगल है तो दूसरी तरफ खाई। जवानों ने चढ़ाई शुरू की, लेकिन रात और अंधेरे ने इसे और भी बदतर बना दिया। सुरक्षा बलों को आगे बढ़ता देख आतंकवादियों ने कर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसी हमले में 3 अधिकारी घायल हो गए। उन्हें वहां से निकालने के सीमित विकल्प थे, जिससे उन्हें सुबह तक अस्पताल नहीं ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों के पास हथियारों, गोला बारूद और यहाँ तक कि भोजन का पर्याप्त भंडार है, जिसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि वे लगभग 90 घंटे तक टिके रहने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की संख्या भी 2 से 3 से ज्यादा होने की संभावना है। गुफा में छिपे आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का हालिया भर्ती सदस्य उजैर खान भी शामिल है। माना जाता है कि वह इस इलाके को अच्छी तरह से जानता है और इसी का फायदा आतंकियों को हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर कोई साधारण आतंकवादी होता तो इस मुठभेड़ को इतने लंबे समय तक नहीं खींच पाता। गुफा में छिपे आतंकी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और उनके पास अच्छे हथियार हैं। ये भी संभव है कि किसी मुखबिर ने सेना को धोखा दिया हो या किसी ने उनकी गतिविधियों को लीक कर दिया हो। शनिवार की सुबह से हो रही भारी बारिश ने विजिबिलिटी कम कर दी। इससे ड्रोन के ऑपरेशन में कठिनाई आ रही है। जिस गुफा में आतंकी छिपे हुए हैं उसके पास भी आग लग गई। इस बीच सेना ने राजौरी जिले के नारला इलाके में मंगलवार से शुरू हुई 2 दिवसीय मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं 3 आतंकियों को बारामूला में ढेर कर दिया गया है। बारामूला मुठभेड़ पिछले 5 दिनों में आतंकवादियों के साथ सेना की तीसरी मुठभेड़ है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।